एक परिमेय संख्या है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है जहाँ Q बराबर नहीं है 0। दोस्तों, ये क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो सबसे पहले याद कर लेना पड़ेगा कि शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है, तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो पहले लिख देंगे यहाँ पे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, इसका जो आंसर होगा हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। और कैसे है सो हमको देखना है। शून्य एक परिमेय संख्या कैसे है वो हमको देखना है। तो शून्य दे देंगे और बराबर दे देंगे। शून्य के नीचे यहाँ पर शून्य दे करके हम इसके नीचे में 1 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर हम शून्य दे करके इसके नीचे 2 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर शून्य दे करके इसके नीचे 3 लिख सकते हैं। और कैसे क्यों लिख सकते हैं कि अगर शून्य में 1 से भाग देंगे फिर भी हमको क्या होगा, वो शून्य होगा। शून्य में 2 से भाग देंगे फिर भी क्या होगा, हमको वो शून्य होगा। और शून्य में 3 से भाग देंगे तो भी क्या होगा, वो शून्य होगा। कहने का मतलब ये परिमेय संख्या का एक डिवीजन है। परिमेय संख्या जो है वो हमको सिंपल रूट से बाहर, रूट में कोई संख्या है, रूट में एनीबॉडी कोई भी संख्या है, रूट में हमें कोई भी संख्या है, रूट के बाहर अगर रूट में जो संख्या है तो रूट में हम मान लीजिए 9 है, रूट में 16 है, रूट में 10 है, तो इस रूट का जो संख्या दिया हुआ है ये वर्गमूल निकल जाएगा। इसका 3 निकलता है, इसका 4 निकलता है और 10 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। रूट से बाहर सभी संख्या क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो ये क्या है, 0 के बट्टा में हम 1 दे सकते हैं, 0 के बट्टा में हम 2 दे सकते हैं, 0 के बट्टा में हम 3 दे सकते हैं। अब हमको ये क्वेश्चन ये भी आएगा कि मान लीजिए रूट 10 है, इसके बट्टा में हम 1 दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? तो नहीं, हम इसके बट्टा में 1 नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि हम उसी का मान, अगर हम यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालेंगे 3 पॉइंट कुछ करके आता है, 3 पॉइंट जो है इसका 3 पॉइंट करके कुछ आएगा, इसका कोई लिमिट नहीं रहेगा, तो उसके नीचे में हम लिमिट 0 नहीं दे सकते हैं। कितना लिमिट 0 देंगे उसको हम इसमें नहीं दर्शा सकते हैं। इसलिए क्या हुआ, ये शून्य एक परिमेय संख्या होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच में 6 अपरिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। ये बोला 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो परिमेय संख्या कहने का मतलब यह है
कि रूट से बाहर जो भी संख्या रहेगा वो परिमेय संख्या रहेगा। तो ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। हमको 3 और किसके बीच में, 4 के बीच में कितना परिमेय संख्या, 6। तो 1 2 3 4 5 6 और कहाँ है लास्ट में, क्या है हमको, 4 है। सबसे पहले हम इस साइड में कुछ समझ लेंगे। इस 3 को हम इस 3 को 21/7 लिख सकते हैं। फिर अगर इसको हम भाग देंगे तो 7 या 21 और इस 4 को हम 28/7 लिख सकते हैं। फिर इसको अगर भाग देंगे हम तो 7 चौक 28। अब ध्यान देना है हमको, यहाँ पर 3 से बड़ा होगा और 4 से छोटा, 3 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। तो 3 और 4 के बीच में 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो यहाँ पर देखना है, इस 3 को हम 7/21 लिख सकते हैं। 7 या 21, 3 मरतबे कट जाएगा। फिर 7 चौका 28, ये 4 मरतबे कट जाएगा। तो अब हम लगातार लिख देते हैं। अगर यहाँ पर 3 मरतबे पूरा कट गया तो हम इसको अगर 1 इसमें बढ़ा देते हैं, इसमें ऊपर वाला में, नीचे में नहीं, केवल ऊपर में हमको 1 बढ़ाना है। ऊपर में हम 1 बढ़ाएंगे तो 21 1 22 कर देंगे, बट्टा में 7 कर देंगे, 22 कर देंगे, बट्टा में 7 कर देंगे। पहले यहाँ समझ लेना अच्छी तरह से, यहाँ पहले अच्छी तरह समझ लेना है। यहाँ पर क्या करना है हमको, 7 में भाग दे देंगे। अगर हम 22 में 7 से भाग देते हैं तो हमको 7 या 21 और इसमें 1 बचा तो 7 कम 7, मतलब क्या आता है, 3 से बड़ा आएगा। पॉइंट में आ गया, 3 से बड़ा आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको अगर हम लिख देते हैं ये 22 बट्टा, क्योंकि इसका तो हमको 21 बट्टा आ गया, इसका हमको 21/7 आ गया। हम इसको बढ़ाते जाएंगे। अब यहाँ पर हम कर देंगे 22/7, 1 बढ़ाते जाएंगे 23/7, 1 बढ़ाते जाएंगे 24/7, 1 बढ़ाते जाएंगे 25/7, 1 बढ़ाते जाएंगे 26/7 और फिर 1 बढ़ाएंगे 27/7। और चूंकि इसका तो होता ही है, इसका कितना है हमको 28/7 है। तो कितना निकल गया हमको, 1 2 3 4 5 6, 3 और 4 के बीच में हमको ये 6 परिमेय संख्या आ गया। ये हमको ये 6 परिमेय संख्या 1 2 3 4 5 6 आसान तरीका है। दूसरा तरीका क्या है इसका, इसी का हम दूसरा तरीका निकालेंगे, इसी का अगर हम दूसरा तरीका से निकालेंगे, जरूरी नहीं कि यही हो गया, हमको इस बीच में और कोई दूसरा संख्या आ सकता है। तो तरीका क्या है, दूसरा तरीका, दूसरा हमको जब भी निकालेंगे, ये तो हो गया एक भाग देने वाला हो गया कि अगर शुरू में जो संख्या रहेगा उसको हम किस संख्या से भाग देंगे तो हमको ये कट जाएगा, और अंतिम में किस संख्या से भाग देंगे जो हमको 4 आ जाएगा, और उसी बीच में हमको अरेंज करके बैठा देना है। दूसरा क्या है, दूसरा विधि सेकंड विधि, सेकंड मेथड क्या है, पहला और अंतिम क्या लेना है हमको, 3 और 1 2 3 4 5 6 और ये क्या है लास्ट में 6 परिमेय संख्या है। 1 और 3 और 4 के बीच में 1 2 3 4 5 6 निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, हमको पहला और अंतिम को जोड़ देना है, पहला और अंतिम को जोड़ देना है, और इसको हम 1/2 से गुना कर देंगे। जब भी एक दूसरे का परिमेय संख्या निकालेंगे तो पहला और अंतिम को जोड़ करके उसको 1/2 से गुना करना है। जब गुना कर देंगे इसको तो 4 और 3 7, अब गुना कितना है 1/2,
अब 7 गुने 1 ऊपर ऊपर गुना होगा, ऊपर 7 गुने 1 बाई 2। पहला कितना गया हमको 7/2। अगर इसको हम भाग देंगे तो 3 से बड़ा आएगा। अब जो निकालना है हमको, अब हमको अब निकालना है हमको, अब जो संख्या निकला और ये अंतिम वाला, फिर इस दोनों को जोड़ेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो 7/2 कितना आ गया हमको 7/2 प्लस 4 और इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, और इसको घेर देंगे, फिर घेर करके फिर हमको 1/2 से गुना करना है, फिर 1/2 से गुना करना है। तो पहले ये अंदर का काम करेंगे हम, पहले कोष्ठ का काम करेंगे हम। तो 2 और 1 का लघुत्तम, 2 और 1 का लघुत्तम, 2 और 1 का लघुत्तम 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 मरतबे 7 1 7, यहाँ पर बट्टा का जोड़ कर देना है, प्लस 1 गुना 2 4 गुना 8। अब फिर इसको हम गुना कर देंगे किससे 1/2 लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है। तो 7 8 15 और 2 दूना 4। दूसरा कितना आ गया हमको, दूसरा आ गया हमको 15/4। दूसरा आ गया हमको 15/4 आ गया। अब तीसरा क्या निकालना है हमको, तीसरा फिर जो ये निकला और ये 4 दोनों को हम फिर जोड़ेंगे, अब फिर 1/2 से गुना करना है। तो 15/4 प्लस 4 इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1, और फिर इसको हम गुना कर देंगे कितना से 1/2 से गुना करना है। फिर अब अंदर वाला, पहले कोष्ठ के अंदर वाला काम करते हैं हम। तो 4 और 1 का लघुत्तम 4 और 1 का लघुत्तम 4 1 4 तो 15 का 15 प्लस 1 को हम 4 को हम 1 से भाग देंगे 4 मरतबे, उस 4 को हम 4 से गुना करेंगे, 4 चौका 16। अब जब हम इसको फिर घेर देंगे और गुना करेंगे किससे 1/2 से, 1/2 से। अब 15 और 16 को जोड़ेंगे 31 बट्टा 4 गुने 2 4 गुना 8। तीसरा संख्या निकल गया हमको 31/8। फिर अब निकालेंगे, इसको निकालेंगे इसी तरह से, ये फिर हम इसको निकालेंगे, इसको और फिर इसको, फिर हम 31 अब जो निकालेंगे 31/8 और 4, तो 31/8 प्लस 4 इसके बटन कुछ नहीं तो 1 है, और फिर गुना करना है हमको, फिर गुना करना है 1/2 से, 1/2 से गुना करना है, 1/2 से गुना करना है। 8 और 1 का लघुत्तम 8 1 8 31 का 31, ये बट्टा पर का जोड़ है, प्लस फिर 1 को और 8 को गुना करना है, सॉरी 8 में 1 से भाग देना है, 8 1 8 मरतबे, तो 8 को फिर 4 से गुना देना है, 8 चौका 32। हमको गुना करना है 1/2 से ही, तब जोड़ेंगे इसको जो, तो 32 और 31 को जोड़ेंगे तो 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा। और बट्टा में 8 को 2 से गुना 8 गुना 16, चौथा हमको निकल जाएगा 63/16। और 2 आप लोग खुद से निकालिएगा, 2 आप लोग खुद से निकालिएगा। ये पहला क्वेश्चन हो गया और ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसी तरह हमको फिर एक तीसरा क्वेश्चन है, इसमें है 3/4 और 4/5, 3/4 और 3/5 और 4/5। अब जो तीसरा क्वेश्चन हमको इसको मिटाते हैं।
बहुत ही आसान तरीका है परिमेय संख्या निकालना है। किसी भी दो संख्या के बीच में जो परिमेय संख्या निकालना है वो बहुत ही आसान तरीका है। एक दूसरे को अंतिम और शुरू और अंतिम को जोड़ करके 1/2 से भाग देना है, उसका पहला परिमेय संख्या निकल जाएगा। फिर जो निकलेगा उसको और अंतिम वाला को जोड़ करके फिर 1/2 से गुना करना है, फिर उसका दूसरा संख्या निकल जाएगा परिमेय संख्या, फिर जो तीसरा निकलेगा, मतलब यही प्रोसेस चलते रहेगा बराबर। अब ये हो गया। अब जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है हमको कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या 5 परिमेय संख्या निकालना है। संख्या ज्ञात करें। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम बारह बोलना है कि पिछले वीडियो में हमने परिमेय संख्या के बारे में बताए थे। जो P/Q के रूप में आएगा उससे हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या कहते हैं। अब जो है सेम प्रोसेस है, लिख देंगे यहाँ पर 3/5 और कितना निकालना है, 5 निकालना है। तो 1 2 3 4 5 और किसके बीच में, 4/5 के बीच में। बहुत ही सिंपल तरीका से, आसानी तरीका से। आज के बाद आप लोग कभी नहीं भूलिएगा परिमेय संख्या निकालने के लिए। 9th क्लास में और ये 10th क्लास में भी आता है परिमेय संख्या। 10th क्लास में भी आता है परिमेय संख्या निकालने के लिए, और 9th क्लास में तो आता ही है। इस संख्या में परिमेय संख्या से 2-4 क्वेश्चन भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, फिर सब्जेक्टिव में पूछता है कि एक दूसरे के बीच में परिमेय संख्या, जैसे ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपको 2 नंबरी में सब्जेक्टिव में पूछ देगा कि परिमेय संख्या ज्ञात करें। एक दूसरे के बीच 5 परिमेय संख्या